जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों लास्ट क्लास में अपने डिजीज एंड इम्यूनिटी स्टार्ट किया था। डिजीज हम अपन ने कंप्लीट कर ली थी। मेन इम्यूनिटी का हमने क्या कर लिया था, एक कर लिया था इनेट इम्यूनिटी। आज करने वाले हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। स्पेसिफिक डिफेंस होता है ये, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है। लो इंटेंसिटी का होता है इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो हाई इंटेंसिटी का होता है, यानी एना एमनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? एना मोनेस्टिक रिस्पॉन्स। अगर मान लो आप पे आपको कोई डिजीज होगी आपके, और वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसमें क्या होता है कि एक बार तो डिजीज होने के बाद हमारी बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाती है। अगर वही डिजीज दोबारा हो जाती है तो बिल्कुल फास्ट रिस्पॉन्स होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो उस तब वो जल्दी एंटीबॉडीज बनाती है और वो किल कर देती है बैक्टीरिया को। तो जो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना, ये कौन करता है? दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होती है, दो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स कौन से है वो? बी और टी। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट क्या करता है कि एंटीबॉडीज को यही बनाता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो क्या करता है इन्वेडर्स को के ऊपर अटैक करता है, अटैक इन्वेडर्स। जो टी लिम्फोसाइट है वो हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में। तो ये इसका काम क्या, हेल्प करने का काम है। और ये करते हैं इन्फेक्टेड सेल को अटैक, अटैक करता है इन्फेक्टेड सेल को। ओके। अब अपन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें ये जो एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल है ना, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास क्या होती है? चार पेप्टाइड चेन होती है। फोर पेप्टाइड चेन होती है, जिसमें दो स्मॉल होती है और दो लार्ज होती है। जो स्मॉल है वो लाइट चेन होती है, जो लार्ज होती है वो हैवी चेन होती है। डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी होती है, जैसे IgA, IgM, IgE एंड IgG। अब एंटीजन क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस। याद रखना, एंटीजन क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस। तो अपन ने देखा एंटीबॉडीज क्या होती है, इसमें चार पेप्टाइड चेन होती है, दो स्मॉल दो बड़ी। तो जो स्मॉल होती है वो लाइट चेन होती है, जो बड़ी होती है वो हैवी चेन होती है। कौन सी एंटीबॉडीज होती है? IgA, MG और IgE। ठीक है दोस्तों। अब आगे करते हैं अपन, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके से प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस्ड इन टू वेज।
नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल, आर्टिफिशियल। और एंटीबॉडीज होस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे जरूरत होती है, प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडीज। एंड सेकंड क्या होती है, स्लो प्रोसेस होता है ये थोड़ा। नेचुरल क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होता है ना बॉडी में, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, 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 तो जो बॉडी के अंदर माइक्रो इन्फेक्शन कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं। तो बॉडी जो खुद बनाती है वो एंटीबॉडीज, वो होती है नेचुरल एंटीबॉडीज। और आर्टिफिशियल कौन सी होती है, जो अपने क्या करते हैं कि ये डेवलप की जाती है बाय इंजेक्टिंग, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली, डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। अपन क्या कर देते हैं, अगर मान लो अपने को जैसे कोरोना के टीके लगे थे, कोरोना वैक्सीन, तो उसमें कोरोना का क्या था कि डेड था वो कोरोना उसके अंदर, तो इसलिए वो डेड कोरोना उसके अंदर डाल देते हैं, तो इसके इसलिए वो उसके लिए बना देती है, ओके, एंटीबॉडीज बना देती है बॉडी डेड को देख के। तो ये थी अपनी एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट पेज लेते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी ये क्या होती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है ना, वो अपन सीधा बॉडी में देते हैं। रेडी मेड एंटीबॉडीज, ये भी दो टाइप की होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है कि जिसमें अपन एक पर्सन को वैक्सीन देते हैं, सॉरी, एंटीबॉडीज दो मदर से बेबी के अंदर आती है सीधी, ठीक है। एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर टू बेबी वाया मदर मिल्क, मदर की मिल्क से आती है वो। इसलिए तो बोलते हैं कि माँ का दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। आर्टिफिशियल क्या होता है कि तो एंटीबॉडीज बनती है इम्यून सीरम से, एंटीबॉडीज एक्वायर्ड फ्रॉम एन इम्यून सीरम मेडिसिन। ये हो गया अपना पैसिव इम्यूनिटी। अब अपन डिफरेंस देखते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है कि अपन एक पर्सन को वैक्सीन देते हैं, सिंपल सी बात है, गिविंग ए वैक्सीन टू पर्सन। ये अपन ओरली भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दिया पोलियो ड्रॉप, ये होता है वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि वो इम्यूनिटी डेवलप करने का प्रोसेस होता है ना बॉडी में आफ्टर वैक्सीनेशन, उसे इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डेवलप इम्यूनिटी इन बॉडी आफ्टर वैक्सीनेशन, ओके। मीन्स इसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है, लर्न करता है हाउ टू फाइट, कैसे लड़ा जाएगा, लर्न हाउ टू फाइट, ओके। ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन का रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अब आगे देखें एलर्जी क्या होता है, एलर्जीज।
इसमें कौन सी एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, IgE। ये किसके कारण होती है कि अपनी बॉडी क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती है। कौन से केमिकल, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अस्थमा। अस्थमा क्या है, एलर्जी ही है। ठीक है, ये हो गया अपना इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज वगैरह सब। अब 2 डिजीज और पढ़ लेते हैं, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। एक एड्स, थोड़ा ये कौन कौन करता है, वो सिंपल सिंपल चीज देखनी, 2 मिनट में हो जाएगा। एड्स क्या होता है कि एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था केस, 1981 अमेरिका में। इसको कोज कौन करता है, बाय HIV वायरस, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है। इसके लिए टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं एलाइजा टेस्ट, मतलब इंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरबेंट असाई। नेक्स्ट है कैंसर। ये होता है, कैंसर क्या होता है कि जो अपनी बॉडी में सेल ग्रोथ करती है ना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, उसको कैंसर बोलते हैं, ट्यूमर होता है तो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। ओके, ये 2 टाइप का होता है, बिनाइन ट्यूमर, सेकंड होता है मालिग्नेंट। बिनाइन के तो सेपरेट नहीं करता, एक ही जगह रहता है, नॉट सेपरेट। मालिग्नेंट क्या होता है, सेपरेट करता है बॉडी में। इसके बायोलॉजिकल एजेंट कौन होते हैं, ओन्कोजेनिक वायरस। ओके, एंड बायोप्सी क्या होता है, कैंसर डिटेक्शन करने के लिए होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसके लिए, रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है, कीमोथेरेपी हो गया, जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, ये सारे कैंसर के ट्रीटमेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा कंप्लीट हो गया डिजीज एंड इम्यूनिटी कंप्लीट। और जो डिजीज PYQ में आएगा ना, तो उनकी मैं बाद में क्लास लगाऊँ, मैंने आपको बता दिया है। कल की क्लास में अपन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर अपना एक टॉपिक हो रहेगा, तो अपनी फिर बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद करेंगे अपन क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर इनके PYQ करेंगे। ऐसे ही सभी अपन धीरे धीरे जीएस करते रहेंगे, PYQ करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास छोटी सी अपन 14 मिनट की, तो काफ़ी है ये, क्योंकि अपना चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए, और अपने को 2026 में अप्रैल में पेपर क्लियर करना है। तो जय हिंद दोस्तों।